नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज हम फिज़िक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रॉकेट प्रोपल्शन, जिसमें कि हम वेरिएबल मास के बारे में देखेंगे। वेरिएबल मास, इसमें dm बाई dt एक टर्म आएगी। इससे पहले मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू करवाया था। लॉज ऑफ मोशन टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। हमने न्यूटन लॉज पढ़े हैं, हमने इम्पल्स, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रॉकेट प्रोपल्शन का। सबसे पहले अज्यूम करिए कि जैसे t इज़ इक्वल टू 0 पे रॉकेट ऐसे खड़ा है और रॉकेट जा रहा है। इसका मास, अभी जस्ट रॉकेट शुरू हुआ है, इसका मास m0 है एंड वेलोसिटी v0 है। एट एनी इंस्टेंट गिवन टाइम t, एट t टाइम के ऊपर vg इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो बाहर निकल रही हैं। m मास रह गया गैसेस का, क्योंकि गैसेस का मास बहुत तेज़ी से घटेगा, बिकॉज इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होने के कारण जितना ये नीचे जाएगा उतना ही, जितनी ही गैसेस की वेलोसिटी जितनी ही नीचे निकलेगी उतना ही ये तेज़ी से ऊपर जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे मास m हो गया, उसकी वेलोसिटी v होगी। एट t प्लस dt टाइम के ऊपर, लेट अस से t प्लस dt टाइम के ऊपर m माइनस dm मास रह गया। लेट अस से dm मास हमारा और कंज्यूम हो गया और v प्लस dv, वेलोसिटी में कितनी बढ़ोतरी हो गई, v प्लस dv। सो अगर मैं डेल्टा t जो dt टाइम में कंसिडर करूं, dt टाइम में मेरा इनिशियल मोमेंटम है t, इनिशियल मोमेंटम t इज़ इक्वल टू t पे है मास इनटू वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम है, जो फाइनल मोमेंटम है dt टाइम के ऊपर, दैट इज़ m माइनस dm, मास इतना कम हो गया है, इनटू वेलोसिटी हमारी इतनी बढ़ गई है v प्लस dv प्लस इसमें जो है हमारी वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी आ गई है। सो इसमें हमारी आ गई है वेलोसिटी ऑफ गैसेस vg इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस इनटू dm जो मास गैसेस का बाहर निकला है, vg क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, माइनस vg इनटू dm इज़ द मास ऑफ गैसेस, जो कि इतनी देर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में t प्लस dt टाइम में हमारा dm मास बाहर निकला है। सो pf इज़ इक्वल टू कितना हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, दिस विल बिकम m इंटू v प्लस m इंटू dv माइनस v इंटू dm एंड माइनस dm इंटू dv, एंड यहाँ पे आ गया माइनस vg इंटू dm। सो अब आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, dm इंटू dv इज़ ए वेरी स्मॉल टर्म। dt टाइम के अंदर उसका वेलोसिटी कितना बढ़ा, उसका वेलोसिटी बढ़ा है dm उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, मास कितना कम हुआ dm। सो dm इंटू dv इज़ ए वेरी स्मॉल टर्म, सो हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा p फाइनल आ जाएगा, p फाइनल इज़ इक्वल टू m इंटू v, यहाँ पे हमने इस टर्म को नेगलेक्ट किया, प्लस m इंटू dv। इन दो टर्म्स में आप देखेंगे dm कॉमन है, माइनस v प्लस vg इंटू dm। सो ये हमारा p फाइनल है। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे, vg इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो बाहर निकल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालनी हो, लेट अस से मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, vg है, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, ये ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे माइनस vg एंड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव लिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज माइनस vg माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज v एट टाइम t के ऊपर। सो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज इक्वल टू माइनस vg प्लस v गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर मैं v गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट को u कह लूँ, लेट अस से दिस इज इक्वल टू u, सो u इज इक्वल टू माइनस vg प्लस v। सो u क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो निकल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, देन p फाइनल कितना हो जाएगा, p फाइनल इज इक्वल टू mb प्लस m dv
माइनस वी प्लस वी जी, यहाँ पे माइनस का साइन हम ऐड करके यहाँ पे ऐड कर देंगे u टाइम्स डी एम। सो ये मेरा फाइनल मोमेंटम हो गया एट t प्लस डी टी टाइम। t टाइम पे मेरा इनिशियल मोमेंटम था ये वाला, फाइनल मोमेंटम है मेरा ये वाला। अब मैंने आपको पढ़ाया है इम्पल्स, एक फोर्स की इम्पल्स इन ए टाइम ड्यूरेशन डी टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू इम्पल्स of force acting on the system into time duration। so time duration के अंदर टाइम ड्यूरेशन हमारा है dt, इस टाइम पीरियड की बात हो रही है, t से t प्लस डी टी की बात हो रही है। सो t से t प्लस डी टी में इम्पल्स कितना एक्ट कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर, ये जो रॉकेट है इस सिस्टम के ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है वेट ऑफ द रॉकेट, दैट इज नीचे की ओर फोर्स एक्ट कर रही है m इंटू जी। सो क्योंकि ये नीचे एक्ट कर रही है सो फोर्स हो गई माइनस एम जी इंटू टाइम ड्यूरेशन होगी डी टी, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब मैं पी फाइनल एंड पी इनिशियल दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लेता हूँ वो कितना आएगा, आइए एक बार देखते हैं। सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज गिवन बाय पी फाइनल और पी इनिशियल में से सिर्फ एम वी टर्म कैंसिल हो जानी है। आप ये देखेंगे एम वी यहाँ पे भी है, एम वी यहाँ पे भी है, सो हमारी टर्म आ जाएगी एम डी वी प्लस यू डी एम, एम डी वी प्लस यू डी एम। एंड ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी डी टी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एम डी वी प्लस यू डी एम। अब आप इसको m से डिवाइड कर दें, माइनस जी डी टी इज इक्वल टू डी वी प्लस यू डी एम अपॉन एम। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे फॉर डी वी, डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी। अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर, मैं इसको इंटीग्रल कर दूंगा। मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, लेट अस इंटीग्रेट इट, मेरी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी मेरी है v नॉट, इनिशियल मास है मेरा m नॉट, इनिशियल मास है m नॉट, वेलोसिटी है v नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब जस्ट रॉकेट शुरू हुआ है। सो v नॉट एंड वेलोसिटी कितनी निकालनी है एट टाइम t, v हो जाएगी, इनिशियल मास मेरा है m नॉट, और जब मास मेरे को m निकालना है तब देखना है m नॉट से m हो गया मास एंड टाइम कितना लगा 0 से t। सो ये मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, लेट अस डू द इंटीग्रेशन पार्ट। सो फ्रेंड्स इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इस साइड आ जाएगा dv का आ जाएगा v एंड लिमिट्स पुट कर दूंगा v माइनस वी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस u इंटू डी एम अपॉन एम, ये हमारी इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एम, लॉग नेचुरल लॉग एम, और लिमिट्स पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एम माइनस नेचुरल लॉग एम नॉट। लॉग हमें पता है प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग वाई। सो मैंने m माइनस एम नॉट की जगह सीधा ही m डिवाइडेड बाय एम नॉट कर दिया एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी टी। इस माइनस को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इनसाइड, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस u इंटू नेचुरल लॉग m नॉट अपॉन m माइनस जी इंटू टी। सो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर हमारी वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट होगी हमारी v इज इक्वल टू यू नॉट, वी नॉट initial velocity plus u that is the velocity of gases with respect to rocket, natural log m naught initial mass divided by m जो हमारा t पे मास है माइनस g इंटू टी। कई क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आप देखेंगे वो लिखता है नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब आप ग्रेविटी का इफेक्ट निगलेक्ट करते हैं तो आपकी ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इम्पल्स ऑफ फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, फोर्स क्योंकि फिर उस पर कोई रहेगी नहीं। अगर वो कह रहे हैं नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब इसका मास हमें कह रहे हैं जीरो ज्यूम कर लें,
यहाँ पे अगर मास 0 हो जाएगा तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। देन हमारा आ जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। देन ये वाली टर्म हमारी एम डी वी प्लस यू डी एम दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारी 0 हो जाएगी। 0 होते ही आप इसमें देख सकते हैं फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारा एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। सो यहाँ पे एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म आपकी जी टी वाली टर्म खत्म हो जाएगी। सो कहने का मतलब नेग्लेक्ट ग्रेविटी में हमारी ये वाली टर्म नहीं आएगी। अदरवाइज अगर ग्रेविटी के साथ है तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू नेचुरल लॉग एम नॉट बाई एम माइनस जी इंटू टी। सो बड़ा ही ईजी ये एक्सप्रेशन है ड्राइव करना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं हर बार, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ये आता ही आता है, कई बार कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो आइए कुछ एनसीईआरटी के और कुछ क्वेश्चन बोर्ड के हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं, आइए ट्राई करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg इजेक्ट मास ऑफ एट ए कांस्टेंट रेट 16 kg पर सेकेंड। तो ये हमें dm अपॉन dt दिया हुआ है विद कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस, ये हमें u दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट, मिनट मीन्स 60 सेकेंड आफ्टर द ब्लास्ट क्या होगा। सो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट निकालना है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, कोई भी जब रॉकेट जा रहा है ऊपर तो रॉकेट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, जो उसकी अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट होगी। यू जितनी वेलोसिटी नीचे से निकाल रहा है, डी एम बाई डी टी किस रेट पे निकाल रहा है, यू एम डी एम बाई डी टी अपथ्रस्ट है, माइनस एम जी, ये हमारा हो गया फोर्स ऑन दी रॉकेट। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको हम मास से डिवाइड कर देंगे, यू डी एम अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय मास माइनस जी। मास एट एनी इंस्टेंट टी कितना होगा, मास एट एनी इंस्टेंट टी विल बी इनिशियल मास माइनस टी इंटू डी एम अपॉन डी टी, किस रेट पे मास डिक्रीज हो रहा है, ये किसी भी इंस्टेंट पे मास होगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय मास एट एनी टाइम टी इज एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। सो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट है एट एनी पॉइंट टी। अब हमें उसने कहा हुआ है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो हम जी को छोड़ सकते हैं। सो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस टी डी एम अपॉन डी टी। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मास क्या है, इनिशियल मास है हमारा, इनिशियल मास इज इक्वल टू 6000 kg, 6000 kg हो गया। कांस्टेंट रेट dm बाई डी टी कितना है हमारा, dm बाई डी टी इज गिवन 16 kg पर सेकेंड। उसके बाद है विद ए कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड u हमें दिया हुआ है दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारा है एक्सेलरेशन ऑफ ए रॉकेट ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। सो इट मीन्स t कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सो आप इसमें सारी वैल्यू, सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, u दिया हुआ है, डी एम बाई डी टी दिया हुआ है, एम नॉट दिया हुआ है, t दिया हुआ है, डी एम बाई डी टी दिया हुआ है। जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाई u हमारा है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मैं लिख लेता हूँ 11,000 मीटर पर सेकेंड, इंटू डी एम बाई डी टी है हमारा 16 kg पर सेकेंड, एम नॉट है हमारा 6000 जो इनिशियल मास है, t है हमारा 60 सेकेंड इंटू डी एम बाई डी टी हमारा है 16 kg। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी, दैट इज़ 11,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6000 माइनस 960। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट आ जाएगा वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 34.92 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। आपको फोर्स पता चल गई, फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट है जो ऊपर की ओर थ्रस्ट मिल रही है, दैट इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी एंड माइनस एम जी, वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। उसने कह दिया आप नेग्लेक्ट कर दें ग्रेविटी को, तो हमने जी वाली टर्म छोड़ दी। यहाँ पे एम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम बाई डी टी। हमने एम को डिवाइड किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम से डिवाइड किया, ये वाली टर्म आ गई। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करके ये निकाल लिया है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आइए ट्राई करें। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लेट अस ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, इफ़ द मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ
ए रॉकेट इज़ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो हमें दिया हुआ है u इज़ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेशियो m0/m हमें फाइंड करना है। m0/m इज क्वेश्चन मार्क। फॉर इट इफ इट इज़ टू एक्वायर द एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर v जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर उसने ये एक्वायर करनी है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो रेस्ट मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। सो ये उसने टर्म्स हमें दी हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप समझ लें, उसके बाद हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू v0 प्लस u नेचुरल लॉग m0 अपॉन m। क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का पैरामीटर की वैल्यू नहीं बताई है तो इसलिए मैं gt वाली टर्म नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। इफ़ द पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट इज दिस, कैलकुलेट द रेशियो m0/m फॉर इट if it is to acquire the escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है v इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, v0 हमें दिया हुआ है 0, u कितना है हमारा 2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों किलोमीटर पर सेकेंड है इसलिए मैं इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल लॉग m0/m। सो यहाँ पे आपका आ गया नेचुरल लॉग m0 अपॉन m इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाई 2। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लॉग टू द बेस e। लॉग टू द बेस e इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप इसको ले जाएंगे m0/m और यहाँ पे आप कर देंगे e रेस टू द पावर 11.2 डिवाइडेड बाई 2। e रेस टू द पावर कर दिया, e रेस टू द पावर करने का मतलब हो गया 2.7, इसकी रेस टू द पावर कर देंगे 11.2 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू 270। ये अप्रॉक्सीमेटली 270 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, वैल्यूज़ दी हुई है, हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको रॉकेट प्रपल्शन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम APMT में या APMT 2014 और दिल्ली 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, ए बैलून विद मास कैपिटल M इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a अनलेस वेयर a इज लेस देन ग्रेविटी एक्सेलरेशन, what mass m of its contents must be removed so that it starts moving up with acceleration a। सो ये रॉकेट प्रपल्शन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी बैलून है, लेटर से कोई भी बैलून है, इसका मास है कैपिटल M, इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन a। सो ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। व्हाट मास स्मॉल m, इससे हमने एक छोटा सा जो मास है गैसेज का वो निकाल लेना है। मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप फ्रॉम विद द एक्सेलरेशन a। सो इसका मास फिर कितना रह जाएगा, कैपिटल M माइनस m, और अब ये a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। सो लेट अस से जो अपथ्रस्ट ऑफ द और ड्यू टू जो एयर है वो f है, और इस केस में भी f अपथ्रस्ट है ऊपर की ओर। सो अब हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने इसमें से स्मॉल m निकाला। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी क्या बन जाएगी, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, व्हेन दी m इज डिसेंडिंग डाउन, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है mg। सो जब व्हेन इट इज गोइंग डाउन mg माइनस f, नेट फोर्स नीचे की तरफ उसको खींच रही है, mg माइनस अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, दिस इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन उसकी है ma। जब ऊपर की तरफ जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन तो उसका मास हमने उसमें से निकाल लिया m माइनस m, लेकिन उस केस में अपथ्रस्ट इतनी बढ़ जाएगी, अपथ्रस्ट ऊपर हो जाएगी, इसका जो वेट है m माइनस m इंटू जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो अपथ्रस्ट उस केस में ज़्यादा हो जाएगी, f माइनस m इंटू जी जो उसका वेट है, दिस इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या है, उतनी ही एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जाए। सो m माइनस m इंटू ए। ये दो इक्वेशंस हैं, हमने f वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, हमें f को एलिमिनेट करना है, हमें स्मॉल m की इसमें वैल्यू पता चल जाएगी। f एलिमिनेट कर दीजिए इसमें से, f की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से आ जाएगी mg माइनस कैपिटल ma, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस mg प्लस mg, दिस इज इक्वल टू ma माइनस ma। यहाँ से आप
कैपिटल एम जी वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। आप स्मॉल एम, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है। सो आप स्मॉल एम वाली टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, ये आपकी कैपिटल एम वाली टर्म्स एक साथ चली जाएंगी। अगर आप कैपिटल एम को टर्म को एक साथ करते हैं तो ये हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा हमारा, लेट अस से दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू ए, एम ए प्लस एम ए ऐड हो गया, यहाँ से माइनस एम में और ये एम जी वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, दिस विल बिकम m इंटू ए प्लस जी। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2ma अपॉन a प्लस जी। सो ये हमारा आंसर है। सो हमारा आंसर कितना हो गया, एक्सेलरेशन स्मॉल मास m कितना हो जाएगा, 2ma ओवर a प्लस जी। अगर हम इसमें से इतना मास रिमूव कर देंगे इस बैलून में से, तो ये जो बैलून है ऊपर जाने लग जाएगा उसी एक्सेलरेशन के साथ, a एक्सेलरेशन के साथ। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये वेरिएबल मास सिचुएशन के ऊपर था। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन, ए बैलून ऑफ मास स्मॉल m इज राइजिंग अप विद एक्सेलरेशन a। कोई भी बैलून है जिसका स्मॉल m मास है, a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। शो दैट द फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ द बैलून दैट मस्ट बी डिटैच्ड इन ऑर्डर टू डबल इट्स एक्सेलरेशन इज ma डिवाइडेड बाय 2a प्लस g अज्यूमिंग अपथ्रस्ट ऑफ द एयर टू रिमेन द सेम। सो इसमें से हमने कुछ मास निकालना है। सो लेट अस से m माइनस m1 हमने रिमूव करना है ताकि इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड्स कितनी हो जाए, 2a। सो इसका मतलब है m से हमने m1 निकाल लिया और इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाए, ऊपर की तरफ 2a हो जाए। शो दैट द फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ द बैलून दैट मस्ट बी रिमूव्ड, दैट मस्ट बी डिटैच्ड इन ऑर्डर टू डबल इट्स एक्सेलरेशन इज दिस अज्यूमिंग अपथ्रस्ट टू रिमेन द सेम। इसने कह दिया है अपथ्रस्ट जो है इसके ऊपर f है, अपथ्रस्ट इस केस में भी इसके ऊपर f है। सो इस केस में इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस केस में इसका वेट m माइनस m1 नीचे एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, अपथ्रस्ट f है, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है, सो f ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है f माइनस नीचे की ओर फोर्स है mg, दिस इज इक्वल टू m इंटू a एक्सेलरेशन है। सेकेंड टाइम इसकी फिर अपवर्ड एक्सेलरेशन है, f अपथ्रस्ट सेम है, m में से हमने m1 निकाल लिया, इसका वेट रह गया m माइनस m1 इंटू जी, दिस इज इक्वल टू m माइनस m1 इंटू एक्सेलरेशन उसने कहा डबल हो जाए, सो इंटू 2 टाइम्स a। सो ये क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने f रिमूव कर देना है, f की वैल्यू अगर हम रख देंगे mg प्लस ma माइनस, इसको हम सॉल्व कर लें, माइनस mg प्लस m1 इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 2ma माइनस 2 टाइम्स m1 इंटू a। यहाँ पे आप देखेंगे mg से mg कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमें चाहिए क्या फ्रेंड्स, हमें चाहिए m1। शो दैट द फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ द बैलून, हमें m1 की वैल्यू चाहिए। सो ये हमारा m1 है और यहाँ इस साइड ये हमारा m1 है। सो m1 वाली टर्म्स अगर हम एक साथ कर लें, g प्लस 2 टाइम्स a, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 2ma और यहाँ पे हमारा है ma। सो इस साइड चला जाएगा, सो एक टर्म रह जाएगी ma। सो m1 इज इक्वल टू m ओवर g प्लस 2a इंटू a। सो ये हमारा आंसर है ma ओवर 2a प्लस g, यही हमें प्रूव करना था। सो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। सो फ्रेंड्स रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर हमने जो आज किया है, सो मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर जो हमने किया है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू v नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट की वेलोसिटी है u, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस जो निकल रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इसको हम कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, relative velocity of the gases with respect to rocket u, natural log to the base e m naught upon m minus gt। ये हमारा हो गया वेलोसिटी। फोर्स ऑन द रॉकेट कितनी होगी, किसी भी टाइम पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है रॉकेट पे, दैट इज इक्वल टू u dm अपॉन dt माइनस mg। ये किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स है। अगर वो कहेगा नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो हम mg वाली टर्म और gt वाली टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो किसी भी इंस्टेंट पे, दैट इज इक्वल टू u dm अपॉन dt डिवाइडेड बाय m की वैल्यू होती है m एट एनी इंस्टेंट t, क्या होगा m नॉट माइनस t इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये मैंने आपको बता दिया m की वैल्यू है।
इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे एम नॉट माइनस टी डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। ये हमारे कुछ एक फॉर्मूलेज हैं वेलोसिटी के, फोर्स के, और थ्रस्ट कितनी होगी रॉकेट के ऊपर, थ्रस्ट होगी u इंटू डी एम अपॉन डी टी जो ऊपर की ओर लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, इतनी होगी। सो फ्रेंड्स, आप रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन ट्राई करें और इसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन ट्राई करें, बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट में अगर हम वेइंग स्केल रख दें तो उसको क्या उसका वेट बढ़ेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, या लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो क्या वेट कम होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड है। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं तो आपको वेट कितना नज़र आएगा, क्या आपका वेट बढ़ना चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए, आपका स्टेशनरी रहना चाहिए। सो लेट अस से इस व्यक्ति, ये जब लिफ्ट स्टेशनरी है, जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो इस व्यक्ति का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। ये उस वेइंग मशीन को नीचे पुश कर रहा है mg से, और वो इसको रीडिंग दे रही है, जो वेइंग स्केल है इसको रीडिंग दे रहा है r। और इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है 0 है, लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन 0 मीन्स लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो इसका मतलब है इस केस में r इज इक्वल टू mg होगा। अगर उसकी रिएक्शन जो होगी लिफ्ट की, जो वेइंग स्केल होगा उतनी रीडिंग बताएगा जितना उसका एक्चुअल वेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए लिफ्ट मेरी ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट मेरी ऊपर जा रही है सो ये हमारा mg नीचे एक्ट कर रहा है, सो ये हमारी जो रिएक्शन है r है। सो r को लेट अस हम r डैश कह देते हैं इस केस में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दिस r इज इक्वल टू mg r डैश। अगर r डैश है तो उसमें एक्सेलरेशन जो ओवरऑल लिफ्ट के ऊपर लग रही है a है, सो व्यक्ति ऊपर जा रहा है। सो इस केस में हम क्या लिखेंगे, r डैश जो उसका रिएक्शन आ रही है माइनस mg, उस व्यक्ति के ऊपर फोर्स जो लग रही है r डैश ऊपर माइनस mg उसको नीचे खींच रहा है, दिस इज इक्वल टू ma। सो इट मीन्स r डैश इज इक्वल टू mg प्लस ma। सो व्यक्ति का वेट थोड़ा सा उसको बढ़ा हुआ दिखाई देगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, सो वेट विल इंक्रीज। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लेट अस से लिफ्ट नीचे जा रही है, उस केस में ये वेट नीचे एक्ट कर रहा है, मशीन का रिएक्शन ऊपर है, लेट अस से इसको r डबल डैश कह देते हैं। सो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वेट नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है mg, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन आ रहा है r डैश, दिस इज इक्वल टू m इंटू a। सो इसका मतलब r डबल डैश कितना हो जाएगा, r डबल डैश इज इक्वल टू mg माइनस ma। सो उस केस में वेट कम हो जाएगा। सो एपरेंट वेट जब लिफ्ट ऊपर जा रही है r डैश दैट विल बी ग्रेटर देन r, वो r से ज़्यादा होगा, और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है r डबल डैश दैट विल बी लेस देन r, तो उसको वेट कम महसूस होगा। सो r डैश क्या होगा, r डैश इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ उसका ऐड हो जाएगा। वैसे भी अगर व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखें, अगर व्यक्ति जब हम बाहर से देखते हैं, ये हमने कैलकुलेशन करी है बाहर के फ्रेम से, अगर व्यक्ति बाहर खड़ा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स है दैट इज r डैश, नीचे की तरफ फोर्स है mg, r माइनस mg इज इक्वल टू ma। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा जो व्यक्ति खड़ा है उसको जब मैं ऊपर जाऊंगा तो उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लगेगी, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अंदर से देखूंगा तब मेरा ये ऐड हो जाएगा, और वैसे अगर मैं व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसमें देखूंगा r डबल डैश दैट इज इक्वल टू mg माइनस ma, क्योंकि इस केस में लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को, अगर मैं व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अंदर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो मेरे पे फोर्स ऑपोजिट लगेगी, उस केस में माइनस हो जाएगा। सो आप दोनों में से किसी तरीके से याद रख लीजिए। बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको याद रखना इजी है। अगर बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो व्यक्ति के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी है, r डैश है, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, mg है। सो r डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो ये हमारा ऐड हो गया। और बाहर वाले अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे r डबल डैश mg माइनस r डबल डैश इज इक्वल टू ma। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एक छोटा सा एक टॉपिक था एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट, इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक ट्राई करते हैं जो है कनेक्टेड बॉडीज़ का। कनेक्टेड बॉडीज़ का टॉपिक आज ट्राई करते हैं।